ओके, तो आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टेंस। तो मैं टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस मतलब क्या होते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस मतलब टाइम, मतलब कोई भी क्रिया किस टाइम में हुई है, ये जिससे हमको पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको टेंस कहते हैं। तो टेंस तीन टाइप के, तीन टाइप है टेंस के। एक है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? भूतकाल, मतलब जो हमारे अ, जो क्रिया कुछ टाइम पहले हो चुकी है, वो पास्ट टेंस में आती है। पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस या भूतकाल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, मतलब जो आज का टाइम है, अभी का टाइम है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस या हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस मतलब जो आगे आने वाला है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्यूचर या फ्यूचर टेंस। तो उसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो ये तीन मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों में भी आगे चार चार सब टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप, वैसे तो चारों के, तीनों के ये चारों ही सब टाइप्स है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों टाइप्स इन तीनों टेंस के हैं। मतलब मेन टाइप्स क्या है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये चारों के सब टाइप्स है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम एक एक टाइप अब आगे सीखने वाले हैं। मतलब टोटल 12 टेंसेस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस और उसके ये चारों सब टाइप्स सीखेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस और सबसे लास्ट में फ्यूचर टेंस हम ऐसे सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टेंस मतलब क्या होता है। टेंस से हमको पता चलता है, टेंस मींस टाइम। टेंस का मतलब क्या है? टाइम। उसको हम काल, जैसे अभी कहा हमने, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये क्या है? काल मतलब समय। तो टेंस से हमको टाइम का पता चलता है, मतलब कोई भी क्रिया कब हुई, कौन से टाइम में हुई, ये पता चलता है। और हमको ये भी पता चलता है कि जो क्रिया हुई है वो कितनी हुई है, मतलब कितनी उसकी जो क्रिया हुई है उसकी कितनी क्वांटिटी खत्म हुई है, कितनी खत्म हुई है वो क्रिया। ये भी हमको इन टेंस से समझता है। तो टेंस सीखने के पहले हमको दो तीन चीजें और भी जानना जरूरी है। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के क्या फॉर्म्स क्या होते हैं? वर्ब के फॉर्म्स होते हैं V1, V2 एंड V3। V1 मतलब सिंपल, मतलब प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो होता है V1।
उसके बाद पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीनों जो फॉर्म्स है वर्ब के, V1, V2, V3, ये हमको पता होनी चाहिए। देखिए, V1 में अगर गो है तो V2 में उसका होता है वेंट, गो वेंट, और V3 में उसका होता है गॉन, गो वेंट गॉन। ये जो तीनों फॉर्म्स है, ये सारे हर वर्ब के अलग अलग होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, कम, केम, कम। देखिए यहां पर V1, V2, V3 तीनों अलग अलग है, गो वेंट गॉन तीनों अलग अलग है। यहां पर देखिए V1 और V3 सेम है, कम, और V3 में भी कम, लेकिन इसका V2 अलग है। तो ये सारे वर्ब के जो फॉर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। टेक, टुक, टेकन, ये तीनों अलग अलग है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, ईडी लगता है, मैक्सिमम वर्ब्स को ईडी लगता है, तो उसका पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट होता है। हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प, तो ये इसको हेल्प को सिर्फ आगे ईडी लगा तो इसका पास्ट टेंस भी हुआ और पास्ट परफेक्ट टेंस भी हुआ, मतलब V2 और V3 दोनों सेम है इसके। अब ये जो पुट है, इसका V1, V2, V3 तीनों सेम है, पुट पुट पुट। ओके, आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, इसका V2 और V3 सेम है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, तो ही आपको टेंस अच्छे से आएगा। ओके, टॉक, टॉक्ड और टॉक्ड, ये टॉक के तीनों फॉर्म्स है, V1, V2 एंड V3। ओके, अब ये तो क्या थे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपको पता चल चुके हैं। और भी आप लर्न कर लो या मालूम कर लो कि V1, V2, V3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं, तो वो आपको पता अगर रहे तो आपको टेंस और भी इजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रामेटिकल पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब खुद के बारे में हम जब बात करते हैं, खुद के या खुद के ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो होता है प्रथम पुरुष। वो उनमें आता है आई और वी। आई के बारे में या वी के बारे में हम जब बात करते हैं, तो वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, या हिंदी में उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। तो उसमें आई ये है सिंगुलर और वी ये है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इज आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी। नाउ सेकेंड पर्सन, जब आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में बात करते हो, तो वो होता है द्वितीय पुरुष। वो आपके सामने ही रहता है, उसके साथ आप बात करते हो, उसके बारे में आप बात करते हो, तो ये क्या होता है, ये होता है सेकंड पर्सन, मतलब द्वितीय पुरुष। तो उसमें यू सिंगुलर अगर है तो भी यू, और प्लूरल अगर है तो भी उसका फॉर्म यू ही होता है। ओके, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल में यू का यू ही रहता है दोनों का। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल इज ऑल्सो यू। नाउ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष, मतलब आप दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हो, किसी तीसरे के बारे में जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो वो होता है थर्ड पर्सन। किसी तीसरे के बारे में हम कोई बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है थर्ड पर्सन। तो उसमें सिंगुलर है ही, शी एंड इट। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ये सारे क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और दे के बाद में आर लगता है, देखिए, तो दे आर, दे ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये ग्रामेटिकल पर्सन्स भी आपको, जब आप टेंस सीख रहे हो, तो ये ग्रामेटिकल पर्सन्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों सीखने के बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और ग्रामेटिकल पर्सन्स, ये जब आप सीख लोगे तो आपको टेंस एकदम इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, हमको ये पता है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इसको, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हिंदी का फॉर्म है वो क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ये कैसे? ये मैं बताती हूँ। देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, तो ता हूं, मैं जाता हूं। मतलब ये कब यूज किया जाता है? या तो कोई जनरल बात आप करते हो, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक जनरल बात है, मैं आज जा रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं जाती हूँ, मैं हरदम जाती हूँ, ये मेरी हैबिट है, या रोज मैं स्कूल जाती हूँ, ये मेरी आदत है, या ये मैं रोज करता हूँ, जो काम आप फ्रीक्वेंटली करते हो। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, वह स्कूल जाती है, वे खेलते हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। देखिए, ता है, जाता है, वह स्कूल जाता है। अगर लड़का रहा तो जाता है और लड़की रही तो जाती है हो जाएगा। वे खेलते हैं मतलब ते है। ये इस फॉर्म में जब हिंदी में वर्ड सेंटेंस है तो वो क्या है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। कोई हैबिट है, आप कोई काम रोज करते हो, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ही ड्रिंक्स टी डेली, जो आप रोज करते हो, तो ड्रिंक्स टी डेली, तो रोज वो चाय पीता है। अब यहां पर आप कहोगे ये यहां पर ये मैं ड्रिंक्स क्यों हुआ है, ये मैं आगे बताती हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम कैसे कहते हैं? मैं खाना खाती हूं। तो यहां पर ये मैं मतलब ये क्या है? ये है कर्ता, राइट। जिसने काम किया है, ये क्या है? कर्ता है। खाना, खाना मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट। ये खाना मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कारक है जिस पर क्रिया हो रही है। खाना ये क्या है? कारक है, मतलब इसको हिंदी में कारक कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और खाती हूं ये क्या है? ये क्रिया है। क्रिया मतलब ये क्या है? वर्ब है। ओके, तो हिंदी में जब सब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आता है वर्ब। साक्षीदार, अभी थोड़ा रुक के हम बात करेंगे, मैं आपको आपके पूरे डाउट सॉल्व करके दूंगी। ओके, तो ये हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है वर्ब, राइट। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है आई ईट फूड। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह वो नहीं छोड़ता, सब्जेक्ट पहले ही आता है। लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो इंग्लिश में सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये चेंज नहीं होते हैं, इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती है और इनका फॉर्मेशन भी चेंज नहीं होता है, वो जैसे कि वैसे रहता है। लेकिन ये जो वर्ब है ये अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है, हर अलग टेंस में अलग टाइप से इसको यूज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो हम अभी देख रहे हैं, तो उसमें V1 फॉर्म आता है और एस या ईएस इसको कब लगता है? जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है तब इसको एस या ईएस लगता है। देखिए, ये जो सेंटेंस है ही ड्रिंक्स टी डेली, तो ही ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था ही शी ईट।
ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद में जो वर्ब आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ये बता रही हूं मैं, वर्ब के V1 फॉर्म के आगे एस लगेगा या ईएस लगेगा। ओके, ये रूल है, ये याद रखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के आगे एस या ईएस लगता है। ओके, ही ड्रिंक्स टी डेली। आई अगर है तो उसके आगे एज इट इज वर्ब का V1 फॉर्म रहेगा। आई वी अगर है तो V1 फॉर्म रहेगा, इसके आगे एस या ईएस नहीं लगता है। आई वी, दे, इनके आगे वर्ब एज इट इज रहता है, उसको एस या ईएस नहीं लगता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो ही V1 के आगे एस या ईएस लगता है। ओके, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। आई राइट अ लेटर। ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्या पता चलता है? आई ये है सब्जेक्ट, राइट है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अ लेटर ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट V1 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई लव इंडिया, ये भी क्या है? आई ये सब्जेक्ट, लव ये V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंडिया इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर यू रहा तो क्या रहेगा? यू राइट अ लेटर। ही शी इट अगर आया तो क्या आएगा? राइट्स अ लेटर। ही शी इट राइट्स अ लेटर। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसलिए यहां पर वर्ब के आगे क्या लगा? एस लगा। ओके, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। दे राइट अ लेटर, अगर दे है मतलब ये क्या है? ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है, तो इसलिए राइट ये वर्ब एज इट इज रहा। ओके, हाँ अभी किसी को, किसको कुछ पूछना है मुझे, आप पूछ सकते हो। मैम मतलब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही है तो मैं आगे का शुरू करती हूँ। अ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर हमको निगेटिव फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर निगेटिव लिखना है तो यहां पर ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है, जहां पर लिखा है ही राइट्स अ लेटर, तो यहां पर वर्ब को एस लगा है या ईएस लगा है, तो निगेटिव करते वक्त ही डज नॉट राइट अ लेटर ऐसे हो जाएगा। तो राइट्स अ लेटर, क्या लेटर का क्या हो जाएगा? डज और राइट हो जाएगा, और निगेटिव लिखना है इसलिए यहां पर नॉट आ जाएगा। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये कहाँ हुआ? ये निगेटिव में हुआ। और अगर आपको इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? डज ही राइट अ लेटर?
वो लेटर लिख रहा है क्या, ये आप इंट्रोगेटिव में ऐसे लिखोगे। लिखता है क्या, नॉट लिख रहा है क्या। डज ही राइट अ लेटर, मतलब वो लेटर लिखता है क्या। निगेटिव में क्या रहेगा, आई, अगर ये जो सेंटेंस है आई राइट अ लेटर या यू राइट अ लेटर, मैं ये जो सेंटेंस है इसका बताती हूँ, आई राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा आई डोंट। यहां पर डज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब को एस लगा हुआ था, तो इसलिए यहां पर डज हुआ। लेकिन ये जो सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, तो उसका निगेटिव करते वक्त आई डोंट राइट अ लेटर ऐसे होगा। और इसी का अगर आप इंट्रोगेटिव करोगे तो यहां पर डोंट जैसे हुआ, यहां पर क्या होगा, डू आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूं क्या, तो यहां पर डू होगा। ओके, तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब मेरी कुछ क्रिया चल रही है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। It is used for an action going on at the time of speaking। मतलब मैं जब आपके साथ बात कर रही हूं तो तब मेरी जो क्रिया चल रही है, तो वो जो है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, मतलब ये मैं कौन से टेंस में काम कर रही हूं, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग, सॉरी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, अगर आई है तो उसके आगे एम लगता है, वी है तो उसके आगे आर लगता है। और देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम या इज या आर। कब कब एम आएगा, आई अगर हो तो एम आएगा, वी अगर है तो आर आएगा, और ही शी ईट अगर है तो ईज आएगा, और दे अगर है तो उसके आगे आर आएगा। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद एम या इज या आर, उसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब को आईएनजी लगेगा। यहां पर वो वर्ब जो रहेगा वो V1 फॉर्म में रहेगा और उसको आईएनजी लगेगा। ओके, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई, वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, या फिर अगर अलग अलग लेटर लिख रहे हो तो वी आर राइटिंग लेटर्स ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, वी आर राइटिंग लेटर्स, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। दे आर राइटिंग अ लेटर, मतलब वो सारे बच्चे पत्र लिख रहे हैं। तो लेटर्स हम क्या करेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो सारे अलग अलग लेटर लिख रहे हैं, तो दे आर राइटिंग लेटर्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लेटर्स लिख रहे हैं। ओके, तो ये जो फॉर्म है सब्जेक्ट, उसके बाद एम या इज या आर, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होगा वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसका निगेटिव फॉर्म अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, आई एम, ये आई एम एज इट इज लिखोगे और एम के बाद आप नॉट लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो निगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस कैसे होगा, सिर्फ एम के बाद आपको नॉट लिखना है। और इंट्रोगेटिव मतलब आपको अगर क्वेश्चन बनाना है इसका, तो क्या लिखोगे आप, ये जो एम है इसको आप
पहले लिखोगे, आई के पहले लिखोगे। एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं क्या, ये आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऐसे लिखोगे। ओके, तो ये क्या था, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कब यूज होता है, जब हमारी एक्टिविटी जो हमने शुरू की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब मैंने लेटर लिख लिया है, वो कंप्लीट हो गया है। इट इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। मतलब मेरी कोई एक्टिविटी अभी अभी खत्म हो चुकी है, मैं अभी चाय पी चुकी हूं, मेरी चाय पी के खत्म हो गई है। तब ये जो सेंटेंस रहेगा वो मैं कहाँ लिखूंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखूंगी। मतलब मैं कैसे लिखूंगी लिखूंगी आई हैव drunk the tea, I have written a letter। मतलब यहां पर सब्जेक्ट जो आएगा वो लिखने के बाद आएगा हैव, और V3 आएगा, वर्ब का थर्ड V3 जो रूप है वो आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें भी थोड़ा सा देखिए चेंज है, हैज या हैव। तो कब हैज यूज करोगे और कब हैव यूज करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी ही शी ईट रहेगा तब आप हैज यूज करोगे। ही शी इट के बाद में क्या यूज करोगे, आप हैज यूज करोगे। कहां, अगर सब आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपको क्या करना है, ही शी इट के बाद में हैज यूज करना है। और आई वी यू दे, ये अगर आपके सब्जेक्ट है तो आप उसके आगे हैव लिखोगे। ओके, आई या वी के आगे हैव आएगा। आई हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर। और इट मतलब हम किसी छोटे बच्चे के बारे में भी बात कर सकते हैं। इट हैज रिटन अ लेटर। यू हैव रिटन अ लेटर, यू के बाद में भी क्या आया यहाँ पर, हैव आया, और दे के बाद में भी हैव ही आता है, दे हैव रिटन अ लेटर। सिर्फ ही शी ईट के बाद में क्या आता है, हैज आता है, ये आप याद रखो। ओके, अब अगर इसी सेंटेंस को आपको निगेटिव में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आई हैव नॉट, मतलब हैव के बाद में नॉट आएगा। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ओके, अगर इंट्रोगेटिव करना है तो ये जो हैव है ये सिर्फ आप आई के पहले लिखोगे। तो हैव आई रिटन अ लेटर, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। मैं आपके सारे जो डाउट्स है तो ये पहले एक बार मैं पढ़ा लूं, उसके बाद मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। तो थोड़ा सी पेशेंस रखिए, अपन मतलब हम बात करने ही वाले हैं। 10 मिनट मैं आपको दूंगी डाउट पूछने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कैसे होता है, it is used for an action which began at some time in the past। मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई है और वो अभी तक चल रही है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी वो चल रही है। मतलब जो एक्शन पहले शुरू हो चुकी है, पास्ट में शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी चल रही है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है,
तो इस तरह का जब सेंटेंस होता है तो वो लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जैसे कि वह 4 घंटे से सो रहा है, 4 घंटे से सो रहा है मतलब पहले सो चुका है वो, लेकिन अभी भी वो सो ही रहा है, तो 4 घंटे से वो सो ही रहा है, अभी भी वो सोया हुआ ही है। तो ये इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, ये वह वह तुम्हारे लिए कल से वेट कर रहा है, मतलब कल भी वेट कर रहा था और वो आज भी वेट कर रहा है। तो ये क्या थी, कल भी वेट करने की प्रोसेस उसकी शुरू थी, कल से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी वेट कर रहा है अभी तक। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चल रही है, तो ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आप ये सब ध्यान से सुनिए तो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेंस ये हर एग्जाम में आता ही है, मतलब आपके जो रेगुलर स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है। ग्रामर को बहुत सारे मार्क्स होते हैं, तो ग्रामर ध्यान से पूरा सीखिए। ग्रामर अगर आ गया तो आपका इंग्लिश परफेक्ट हो जाता है, समझ ली। ग्रामर ही इंग्लिश का बेस है। ओके, आई के बाद में हैव लगता है, ही के बाद में हैज लगता है, ये आप याद रखिए। ही के बाद में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्ड दिखने के बाद ये ध्यान रखिए ही हैज आएगा ही आएगा। और जब आपको पहचानना भी होता है, अगर आपको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर ही के बाद में या आई के बाद में, आई के बाद में हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट ये तो फिक्स हो गया। अगर उसके बाद में बिन है, बी डबल एन बिन, तो वो कंटिन्यूअस में आ गया। लेकिन बिन नहीं है, बिन नहीं है और आगे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज आता है, बीन आता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। समझ में आया? ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, वो कल से तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 आवर, मैं एक पिछले 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर पहले भी पढ़ा रही थी और अभी भी मेरी पढ़ाने की जो क्रिया है वो चल रही है। ओके, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव या हैज, ये आता है, उसके बाद आता है बिन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने ये कैसे बोला, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने की जो की है वो क्या है कि यहाँ पर हैज या हैव है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे बिन अगर आता है तो ये बिन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो ये जो है फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है टेंस का। ओके, अगर इसको निगेटिव करना है, कौन सा सेंटेंस है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, वो कल से तुम्हारी वेट कर रहा है। तो ही हैज, यहां पर हैज के बाद में नॉट लगेगा, जब निगेटिव करोगे तो हैज के बाद में नॉट लगेगा। ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, मतलब वो कल से तुम्हारी वेट नहीं कर रहा है। ओके, और इंट्रोगेटिव मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, ये हैज जो है इसको सिर्फ आप पहले ले लोगे। हैज, यहाँ पे शी चाहिए, लिख दिया मैंने, यहाँ पे ही चाहिए। ओके,
हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, वो कल से तुम्हारी वेट कर रहा है क्या? ये आप इंट्रोगेटिव में सिर्फ आपने क्या किया, ये ही के पहले हैज लिख दिया, मतलब हैज की जगह सिर्फ आपने चेंज कर दी। ये जो सेंटेंस था वहां क्या था, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, तो इस हैज को आपने ही के पहले लिख लिया। तो ही हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, और उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे, तो क्वेश्चन मार्क देने के बाद में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तो ये प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स हमने देख लिए, क्या क्या थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये चारों टाइप्स आपने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के सारे टाइप्स। सबसे पहला क्या टाइप है, सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल है, इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का V2 फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट टेंस में तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसके आगे एस लगाना है, किसके आगे नहीं लगाना है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये जो पास्ट टेंस है इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए, इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुई है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं। और अगर हम किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे हमको पास्ट में थी, जो हम पहले करते थे, तो उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं। देखिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। पास्ट में जो हैबिट्स थी उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, आई रोट अ लेटर, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब का V2 फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब आई रोट अ लेटर, उसी तरह ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, मतलब यहां पर जो सेंटेंस होता है वो एकदम सिंपल होता है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर किसी भी वर्ब को आपको एस लगाना नहीं है, ईएस लगाना नहीं है, थर्ड पर्सन अगर हो तो भी नहीं, या फर्स्ट पर्सन हो तो भी कुछ चेंज नहीं होगा वर्ब में। V2 फॉर्म सिर्फ आपको पता होना चाहिए। वर्ब के सारे V2 फॉर्म, जैसे गो का वेंट, कम का केम, ये सारे V2 फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ये एकदम इजी हो जाता है। शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, मतलब ये पास्ट की बात कर रही है, पास्ट की बात चल रही है कि वो पास्ट में काफी घंटों तक पढ़ाई करती थी, रोज करती थी। अभी ये क्रिया चल रही नहीं है, ये पास्ट की बात है। ओके, इसका अगर निगेटिव फॉर्म करना है तो सिर्फ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए ये जो वर्ब है ये V2 फॉर्म का वर्ब है, तो रोट, रोट ये जो वर्ब है ये V2 फॉर्म का वर्ब है, तो इसका मतलब होता है डिड राइट। इसका मतलब क्या होता है, डिड और राइट, डिड और राइट मिलाकर बनता है रोट। तो इसलिए निगेटिव करते वक्त यहां पर क्या आ जाएगा, आई डिडंट
राइट अ लेटर, मतलब यहां पर डिड आने की वजह से ये रोट का राइट बन जाएगा और आगे का जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ वर्ब में चेंज करना है। क्या किया आपने, यहाँ पर रोट था मतलब V2 फॉर्म था, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ डिड लिखा और यहाँ जो V2 था उसको V1 कर दिया, मतलब डिड हो जाएगा और V1 हो जाएगा। समझ में आया आपको, डिड के बाद में V1 हो जाता है। और यहाँ पर निगेटिव करना है इसलिए हमने डिडंट लिखा है, या आप डिड नॉट भी लिख सकते हो। आई डिडंट राइट अ लेटर या आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, अगर इंट्रोगेटिव आपको करना है तो आप क्या लिखोगे, डिड आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा क्या, या मैं पत्र लिखता था क्या, ये आप इंट्रोगेटिव में लिखोगे। ओके, तो ये एक था सिंपल पास्ट टेंस। इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे होता है ये भी मैं आपको तुरंत बता रही हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है कि पास्ट में किसी एक टाइम पर वो एक्शन जो है वो चल रही थी, पास्ट में ये एक्शन चल रही थी। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी वक्त पर ये एक्शन चल रही थी, मतलब कल जब आप मेरे घर आए थे तब मैं खाना खा रहा था, मतलब ये एक्शन चल रही थी। राइट, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। यहां पर पास्ट टेंस में है, ये आपको कैसे पता चला, यहां पर वॉज आया है। तो ये जो टू बी का फॉर्म है, टू बी का फॉर्म जो है, मतलब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद या तो वॉज आएगा या वेर आएगा, उसके बाद V1 का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट आई वॉज राइटिंग अ लेटर, we were listening to the radio all evening, मतलब हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे। मतलब ये जो क्रिया है listening to the radio, ये चल रही थी कंटिन्यूअस। कब चल रही थी, पास्ट में, अभी नहीं चल रही है, ये पास्ट में चल रही थी। ओके, ही वॉज प्लेइंग चेस वेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला तब वो क्या कर रहा था, वो चेस खेल रहा था। मतलब ये जब मैं उससे मिला तब उसकी ये क्रिया चल रही थी। मतलब ये पास्ट में जब कोई पॉइंट था, जब मैं उससे मिला तब वो क्रिया चल रही थी, मतलब तब वो कंटिन्यूअस थी। तो इसको क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका निगेटिव अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमने लिया। तो इसको अगर निगेटिव करना है तो वॉज के बाद में नॉट आएगा, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये एकदम सिंपल है, वॉज के बाद में सिर्फ आपको नॉट लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो ये वॉज आई के पहले आपको शिफ्ट कर देना है। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था क्या, ये आपने इंट्रोगेटिव इसका कर दिया। ओके, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ये एकदम इजी है, एकदम सिंपल है। ओके, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस इट शोज एन एक्शन, it shows an action completed before a certain moment in the past। मतलब
किसी एक पॉइंट से पहले वो क्रिया खत्म हो चुकी थी। मतलब कल वो जब मेरे घर आया तब मैं खाना खा चुकी थी। तो ये क्या था कि कल जब वो आया, मतलब एक पॉइंट था कि जब कुछ हुआ था, उसके पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। ये जब हमको बताना होता है तब हम क्या कहते हैं? ये जो सेंटेंस होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर। मतलब मैं जब वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। वो जा चुका था जब मैं वहां गया, मतलब मैं जब वहां गया तब वो जा चुका था। ओके, आई हैड प्लेड बास्केटबॉल बिफोर शी केम। मतलब उसके आने के पहले मैं बास्केटबॉल खेल चुका था। ये जब हमको कहना है तो हम क्या करते हैं? हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड, उसके बाद आता है V3, मतलब वर्ब, वर्ब का V3 फॉर्म आता है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। कल जब आप मेरे घर आए थे तब मैं खाना खा चुकी थी। ये जैसे हिंदी में हम कहते हैं उसी तरह इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं आई एट फूड, आई हैड माई लंच, सॉरी, आई हैड माई फूड व्हेन ही, जब आप, व्हेन यू केम एट माई हाउस। ये जो रहेगा ये कहा क्या रहेगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर, ये कहा, ये निगेटिव में हो जाता है। तो निगेटिव में क्या किया हमने? हैड के बाद में नॉट लगा दिया। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये जो हैड है, इस सेंटेंस का जो हैड है ये ही के पहले आ जाएगा। हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर, वो मैं वहां जब गई तब वो जा चुका था क्या? ये हम इंट्रोगेटिव में ऐसे पूछते हैं। ओके, तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इट, जब एक पॉइंट था पास्ट का तब वो क्रिया कंटिन्यूअस चल रही थी। उस पॉइंट में वो क्रिया कंटिन्यूअस चल रही थी पास्ट में। ओके, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन एंड ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब जब मैं आपके घर गया तब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे, मतलब आपकी जो बास्केटबॉल खेलने की क्रिया थी वो चल रही थी। जब मैं, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब वो कौन सा था पॉइंट? कि जब मैं आपके घर गया तब क्या हो रहा था? तब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो उस टाइम पर वो क्रिया चल रही थी। ये जब हमको बताना है तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो उसका एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम। जब रीटा आई थी, जब रीटा कल, मतलब कल या परसों जब वो आई थी तब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। He had been studying for 3 hours before going to bed। मतलब सोने से पहले, मतलब ये जो यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए जाते हैं। एक कुछ ना कुछ होता है, जैसे सोने से पहले
वो क्या कर रहा था, वो स्टडी कर रहा था 3 घंटे तक। तो ये दो बातें यहाँ पर होती है, दो क्रियाएं हैं। एक तो सोने की क्रिया भी यहाँ पर बताई गई है, और बाद में उसके पहले वो क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो सोने के पहले वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा था, 3 घंटे तक पढ़ाई कर रहा था। तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर इसी को निगेटिव करना है, कौन सा सेंटेंस लेंगे हम, आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम। अगर इस सेंटेंस को निगेटिव करना है तो हैड के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम, मतलब जब रीटा आई तब मैं बास्केटबॉल नहीं खेल रहा था। ओके। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव, तो आप क्या करोगे, ये जो हैड है इसको सिर्फ शिफ्ट कर दोगे। हैड आई बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन रीटा केम, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो मैं, रीटा आई उस वक्त में बास्केटबॉल खेल रहा था क्या, ये आपने इंट्रोगेटिव में ऐसे कर दिया उसको। ओके। तो ये आज हमने क्या देखा, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स और प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स हमने देखे हैं। ओके। अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स देखेंगे, और आगे का जो ग्रामर का पार्ट है वो भी देखेंगे। उसमें या तो वॉइस का लेंगे या फिर आर्टिकल्स का लेंगे। तो वो मैं सिलेबस चेक करके क्या लेने वाली हूँ ये पहले मैसेज में बता दूंगी। तो उस अ, मतलब उसी तरह से हम लेंगे। ओके। तो अब मैं ओपन करती हूँ, आपको क्या पूछना है आप पूछ सकते हो। तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके।